जय श्री राम दोस्तों। मैं तरुण दोस्त बात करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सफ़र रास्ते में। दोस्तों, आज की कहानी श्री राम जन्मभूमि के ऊपर है। दोस्तों, कहानियां तो मैं बहुत सुनाता हूं, लेकिन आज श्री राम जन्मभूमि के बारे में मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी व्यक्ति मेरे इस चैनल पर नवा है, यहाँ पर सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इस वीडियो को अंत तक देखना भी अनिवार्य है, क्योंकि राम जन्मभूमि के विवाद जब से शुरू है तब से भूमि पूजन तक की मैं आपको सारी घटना आज बताने वाला हूँ कि कैसे क्या हुआ था और क्यों इतना समय लगा। राम मंदिर के निर्माण तक के लिए इतना समय क्यों लगा और कैसे लगा, मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी शुरू से। वर्ष 1528, मुगल सम्राट बाबर, जिसने हिंदुओं पे हमला करके अयोध्या में राम मंदिर तुड़वाकर, जी हाँ दोस्तों, पहले राम मंदिर तुड़वाकर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया 1528 में। उसके बाद जहां पर उसने निर्माण किया था वहां पर राम जन्म, ऐसा बताया जाता है कि राम जी का जन्म जो है उसी स्थान पर हुआ था जहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 1853 में पहली बार हिंदू और मुसलमानों का जो विवाद है राम जन्मभूमि को लेकर सामने आया। उसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों की सरकार पूरी तरह देश पे कब्जा कर चुकी थी। उन्होंने एक तारों की बाड़ खड़ी कर दी, यानी तारों की एक बाउंड्री खड़ी कर दी और हिंदू और मुसलमानों को अपने अपने रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई उस स्थान पर। उसके बाद दोस्तों 1885 में मामला पहली बार अदालत में पहुंच गया और महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद पर लगे राम मंदिर के निर्माण की अपील की। पहली बार 1885 में ये मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद वर्ष 1949 में 50 हिंदुओं ने मिलकर, जो कहा जाता है कि जहां पर राम लला ने जन्म लिया था उसके केंद्रीय स्थल पर, यानी कि जो उसका बिल्कुल मेन जो जगह थी वहाँ पर श्री राम जी की मूर्ति जो है उन्होंने रख दी। वह पूजा पाठ वहाँ पर होने लगा 1949 से। उसके बाद वहाँ पर मुसलमानों ने जो है वो नमाज पढ़ना जो है वो बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि ये जो मैं आपको बीते हुए वर्ष बता रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो अदालती तौर पर काम है वो होता रहा है। जो वर्ष जो है, जो मुझे तफ्तीश में पता लगा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो इस कहानी में मुझे माफ़ करना। 16 जनवरी 1950 का दिन गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील जो है वो दायर की कि रामलला की पूजा अर्चना के लिए विशेष इजाज़त मांगी। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें रामलला की पूजा अर्चना के लिए विशेष इजाज़त मांगी। वहाँ से मूर्ति ना हटाने के जो कोर्ट से हैं वो ऑर्डर मांगे गए। उसके बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू पूजा अर्चना को जारी रखने व बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। वह मस्जिद पर अपना दावा जो है वो ठोक दिया कि यहाँ पर राम मंदिर था। इतनी आसानी से दोस्तों नहीं बना राम मंदिर, काफ़ी सारी मुशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद 17 दिसंबर 1959 का दिन निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर हस्तांतरित करने का मुकदमा दायर कर दिया। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के सुन्नी बोर्ड
ने बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए अपना मुकदमा कोर्ट में वो दायर कर दिया। यानी 18 दिसंबर 1961 को पहली बार मुसलमानों के सुन्नी बोर्ड ने जो है 1961 में कोर्ट में ये जो फैसला है, जो कोर्ट में जो मामला है वो दायर किया कि बाबरी मस्जिद पर जो हक है वो मुसलमानों का है। यहाँ पर अयोध्या का कोई राम मंदिर था ही नहीं, यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने का जो है आदेश दे दिया गया। आदेश लेने के लिए व रामलला को स्वतंत्र करने के लिए एक याचिका और विशाल मंदिर बनाने के लिए एक याचिका दायर कर दी। भाई मस्जिद के जो है वो ताले खोल दिए जाए, यहाँ पर राम मंदिर जो है, राम मंदिर था और रामलला की जो पूजा अर्चना की जाएगी और एक विशाल मंदिर बनाने की जो है वो याचिका दायर जो है वो कर दी गई। वक्त बीतता गया, 1 फरवरी 1986 का दिन आया। फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल यानी जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवादित स्थल था वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। ताले मस्जिद के दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। उसके बाद दोस्तों जून 1989 में बीजेपी ने वीएचपी को औपचारिक तौर पर जो है वो समर्थन देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो राम मंदिर का जो अब मुद्दा था वो आम मुद्दा नहीं रहा, वो एक पॉलिटिशियन जो है वो मुद्दा बन गया। औपचारिक तौर पर समर्थन देना शुरू कर दिया और जो है इससे राम मंदिर जो आंदोलन वो ठंडा पड़ता जा रहा था उसको एक नई ऊर्जा मिली कि अब ये मामला जो है पॉलिटिशियन में पहुंच गया है और जो पॉलिटिशियन पार्टियां हैं वो इसके विरोध में या इसके पक्ष में खड़े होने लगी हैं। तो अब राम मंदिर को जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था उसको एक नई ऊर्जा मिली। उसके बाद 1 जुलाई 1989 भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां जो मुकदमा है वो कोर्ट में दाखिल किया गया। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक एक शिलान्यास की इजाज़त दी। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक शिलान्यास की एक इजाज़त दी। दोस्तों उसके बाद 25 सितंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से यूपी की अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली, जिससे बहुत बदलाव आ गया कि राम मंदिर निर्माण में काफ़ी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अक्टूबर 1991 यूपी में कल्याण सिंह की सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास 2.77 एकड़ की ज़मीन जो है वो सरकार ने अपने अधिकार में ले ली, क्योंकि विवादित ज़मीन थी और सरकार ने अपने अधिकार में ले ली। 6 दिसंबर 1992, जी हाँ दोस्तों 6 दिसंबर 1992 का वो ऐतिहासिक दिन था जहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचकर, मामला इतना बड़ा था, इतना गरमराया हुआ था, हजारों लाखों की संख्या में पहुंचकर बाबरी मस्जिद पर कार के सेवकों ने अटैक कर दिया और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने जो है वो जल्द एक्शन में है और दंगे ना हो, क्योंकि उसके बाद जो है सांप्रदायिक दंगे जो है वो सामने बिल्कुल होने लगे और पीवी नरसिम्हा राव ने जो है समय की स्थिति को संभाला और एक मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण करने के लिए वादा कर दिया। जनवरी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में अयोध्या विभाग शुरू किया और जिसका काम विवाद को सुलझाना था। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इनको आपस में मिठाकर बातचीत के जरिए इस मुद्दे का सलूशन जो है वो करना था। इस काम को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हाथों में लिया और
अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय ने 3 जजों की जो पीठ है उसमें सुनवाई शुरू कर दी। मार्च 2003 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। मार्च 2003 में जो है पुरातत्व विभाग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से अयोध्या राम मंदिर में जो है वो खुदाई शुरू कर दी और उसमें पुरातत्व विभाग का ये दावा था कि यहाँ पर राम मंदिर जो था उसके अवशेष जो हैं वो मिले हैं। उसके बाद जुलाई 2005 आतंकियों ने बारूद से भरी जीप का एक इस्तेमाल किया और राम लला जहाँ विराजमान थे वहाँ पर विस्फोट करने की कोशिश की, जिससे हमारे सुरक्षा बलों ने काफ़ी सख्ती से बहादुरी से 5 आतंकियों को उस समय मार गिराया था और बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। 28 सितंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाले फैसला देने से जो रोकने के लिए याचिका जो है वो खारिज करते हुए फैसला मार्ग प्रदर्शित किया, यानी कि जो फैसला देना था उसको खारिज करने की बजाय ये कहा गया कि आप इस मामले में अब फैसला दीजिए। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। फैसला यह था, हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों ही पक्ष ने इस फैसले पर जो है वो असहमति जताई कि ये फैसला जो है वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। और उसके बाद से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 10 नवंबर 2019 का दिन फिर आया। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन था जब रामलला कोर्ट में भी जीत चुके थे। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि जहां पर रामलला का मंदिर है वहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। वह उससे थोड़ी दूर बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन जो है वो मुसलमान सुन्नी बोर्ड पक्ष को दी जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की जो टीम थी उसमें यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वह एक ये भी कहा गया कि 3 महीने के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और जल्द से जल्द इसका निर्माण की जो है वो जो कार्य हैं वो पूरे किए जाएं। दोस्तों उसके बाद आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हमारे देश को झंझोड़ के रख दिया और जो शुभ मुहूर्त है, भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो 5 अगस्त 2020 को जो है राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री अपने हाथों से उस नींव को रखेंगे। वह यूपी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो ये कार्य है बहुत ही सिस्टम से चल रहा है और बहुत ही सतर्कता पूर्वक चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जहाँ तक सवाल है वो किसी भी मामले में ढील बरतने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों राम मंदिर विवाद से लेके राम मंदिर भूमि पूजन तक का जो डिटेल थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई किसी विषय पे, किसी व्यक्ति पे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।